आज हम इस वीडियो में श्रृंगार रस को समझेंगे तथा वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में अंतर भी जानेंगे। बहुत होशियार छात्र छात्राएं इस अंतर को नहीं जान पाने के कारण करुण रस में वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिख देते हैं और सोचते हैं कि हम तो सही लिख कर आए, फिर हमारे नंबर कैसे कम आए। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के क्रम में उसके पात्रों के साथ स्थापित होने वाली आत्मीयता के कारण जो काव्य अनुभूति होती है एवं जो काव्य आनंद आता है उसे ही रस कहते हैं। रस के 4 भाग होते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में जन्म से ही स्थित होते हैं, स्थायी होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे रति, स्त्री पुरुष का प्रेम, हास, हंसी, शोक, दुख, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, निवेद, वैराग्य या शांति तथा वात्सल्य, छोटों के प्रति प्रेम, ये सभी स्थायी भाव होते हैं। दूसरा है विभाव। विभाव से अभिप्राय है कि उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से होता है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात भाव के जो कारण होते हैं जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक जन्म देने वाले कारण होते हैं। ये विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन एवं उद्दीपन। आलंबन विभाव जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायक या नायिका। आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, यदि राम वन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। दूसरा है उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय ही बाहरी चेष्टाओं या बाहरी वातावरण को उद्दीप्त करने वाले और अधिक बढ़ाने वाले भावों को उद्दीपन कहते हैं। जिससे स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं और अधिक बढ़ जाते हैं तो उन्हें उद्दीपन विभाग कहते हैं। जैसे दुष्यंत शिकार खेलते समय कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है, तो उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। इस प्रकार जो विषय है वो नायिका शकुंतला है। शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाग कहा जाएगा। जो उस समय का वातावरण है वो उद्दीपन विभाग कहलाएगा। तीसरा होता है अनुभाव। ये अनुभाव आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। जैसे दूसरे शब्दों में हम इसको जैसे समझ सकते हैं कि अनुभाव आश्रय के शारीरिक विकार हैं और ये अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। तो सात्विक अनुभाव वो होते हैं जो मन में आए, जो भाव मन में आते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं, जिन्हें व्यक्ति रोक नहीं सकता है। जैसे कि पसीना आना, पसीने को हम रोक नहीं सकते, रोए खड़े होना, कपकपी लगना, मुंह फीका पड़ना, ये सब सात्विक अनुभाव होते हैं और ये भी 8 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, स्तब्ध, अश्रु और प्रलाप। दूसरा है कायिक। शरीर में होने वाले, कायिक अर्थात शरीर के में होने वाले अनुभाव कायिक है। जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना और किसी को अपनी ओर खींच लेना, ये कायिक अनुभव हुआ। दूसरा है वाचिक। किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर नायक अथवा नायिका
प्रेम पात्र द्वारा वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति करना या कुछ भी बातें करना या वाणी से कुछ भी कहना वाचिक कहलाता है। आहार्य, आहार्य का अर्थ होता है नायक, नायिका या अन्य पात्रों के द्वारा वेशभूषा के माध्यम से भाव प्रदर्शित करना आहार्य कहलाता है। चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भावों को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव के साथ साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को अर्थात मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और कुछ समय में ये नष्ट भी हो जाते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये भी आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। वह पानी के बुलबुले की तरह उठता है और शांत होता रहता है। उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें संचारी भाव कहेंगे। ये संचारी भाव कुछ समय के बाद अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जैसे शकुंतला को देख करके राजा के मन में वो भाव, प्रेम भाव जागृत हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजा उस स्थान को छोड़ेंगे और अपने महल में जाएंगे तो जो वहाँ का वातावरण होगा वो उस समय फिर उनके मन में उस तरह का संचारी भाव जागृत हो जाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो एक ही भाव, अगर ये संचारी भाव स्थायी होते तो व्यक्ति हंसता रहता तो हमेशा हंसता ही रहता, रोता तो हमेशा रोता ही रहता। लेकिन ये संचारी भाव क्षणिक होते हैं, कुछ समय में ही नष्ट हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। अब हम श्रृंगार रस को जान लेते हैं। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब नायक और नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका मिल रहे होते हैं या पास में ही होते हैं वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोन हंसें देन कहें नट जाएं। यहाँ पर श्री कृष्ण से बात करने के लालच में जो राधा होती हैं वो उनकी मुरली को छुपा लेती हैं और जब श्री कृष्ण जी उनको मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं, कसम खाती हैं कि मेरे पास आपकी मुरली नहीं है, पर भौएं हंसती हैं। उनका चेहरा बता देता है कि मुरली इन्हीं के पास है। लेकिन जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो वो नट जाएं, नटी का अर्थ होता है मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि मुरली मेरे पास नहीं है। तो इसमें राधा और कृष्ण एक साथ हैं, पास में ही है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इस स्थान पर रति स्थायी भाव है। आलंबन, आलंबन में दो प्रकार बताए थे कि आलंबन दो तरह का होता है, विषय और आश्रय। तो विषय कौन है? श्री कृष्ण। और आश्रय नायिका राधा। उद्दीपन विभाग है, एकांत प्रदेश है, बात का आनंद लेना है, यानी जो एकांत जगह है वो उनको, उनके प्रेम को और अधिक बढ़ा रही है। अनुभाव, अनुभाव में है मुरली का चुराना और आहार्य अनुभाव है। मुरली का चुराना आहार्य अनुभाव है। मानसिक अनुभाव है शपथ खाना कि मेरे पास आपकी मुरली नहीं है। और दैहिक अनुभाव है भों से मुस्कुराना, उसके शरीर पर वो भाव दिख रहे हैं तो वो दैहिक अनुभाव हुआ। संचारी भाव यहाँ पर हर्ष है, चपलता है, आशा है, उत्सुकता है आदि। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है और इसका स्थायी भाव रति है। जहाँ पर नायक और नायिका मिल रहे होते हैं वहाँ पर तो संयोग श्रृंगार होता है, पर जहाँ पर नायक और नायिका बिछड़ रहे होते हैं तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। जैसे नायक नायिका की विरह अवस्था अर्थात बिछुड़ने के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस नि श्रेयस पावे, उद्धारक चाहें तो आवे, यही रहे यह चेरी। ये यशोधरा का वर्णन है जब गौतम, ऋषि गौतम उन्हें छोड़ करके, सोता छोड़ करके चले जाते हैं यशोधरा को, तो वो परेशान होती हैं और अपने आप मन को समझा रही हैं कि हे मन, आज आपकी परीक्षा है कि सब जो है अपना सौभाग्य मना रहे हैं, दरस परस निःश्रेयस पाएं। पर आज वो अपने मन को समझाती हैं और आगे कहती हैं कि अगर हो सकता है, अगर
जो गौतम हैं वो अगर चाहेंगे तो वो एक दिन लौट के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें स्थायी भाव रति है, आलंबन यहाँ यशोधरा है, उद्दीपन विभाग उद्दारक गौतम के प्रति ये भाव कि वे चाहें तो आएँ, यहाँ पर उनके दुख को, उनके वियोग को और अधिक बढ़ा रहा है। अनुभाव मन को समझाना है, संचारी भाव है वितर्क और अमरस। इस छंद में वियोग श्रृंगार रस और इसका 2 बार लिखा गया स्थायी भाव रति है। अब समझेंगे करुण रस व वियोग श्रृंगार रस में अंतर। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, हे खग मृग हे मृतकुट सैनी तुम देखी सीता मृगनैनी। यहाँ पर राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं और खग से मृग से ये पूछ रहे हैं कि हे आपने ये जो मृगनैनी है जो सीता हैं वो क्या उनको आपने देखा है। तो यहाँ पर सीता का वियोग है राम जी से, पर एक पुनः मिलने की आशा भी है। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर उसका किसी का कोई प्रेमी, कोई चाहने वाला, कोई प्रिय व्यक्ति दूर होता है, लेकिन एक द्वारा से उसमें मिलने की आशा रहती है। तो जहाँ पर द्वारा से मिलने की आशा रहती है, फिर से वापस आशा रहती है कि वो व्यक्ति हमें मिल जाएगा, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वो व्यक्ति दूर होता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो कहीं कभी ना कभी मिल जाता है, तो वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार होता है। अब करुण रस में, करुण रस का उदाहरण देखिए, हे जीवतेश उठो उठो ये नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य ये तो भूमि सेज कठोर है। यहाँ पर जो श्रवण कुमार हैं, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनका शव जमीन पर पड़ा हुआ है। हे जीवतेश उठो उठो ये नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य ये तो भूमि सेज कठोर है। तो यहाँ पर करुण रस है क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है, वो दूर नहीं है, वो हमेशा के लिए दूर हो गया है। तो जो हमेशा के लिए दूर हो गया है वो वापस नहीं आ सकता, तो वहाँ पर करुण रस होता है। और वियोग श्रृंगार में जो प्रेमी है या किसी का चाहने वाला व्यक्ति है, किसी का प्रिय व्यक्ति होता है, वो दूर रहता है, पर करुण रस में वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दूसरा उदाहरण है वियोग श्रृंगार का, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। एक हमने पढ़ा था कि जो करुण रस होता है उसमें आंसू शब्द आ जाए या रोना आ जाए तो वहाँ पर वियोग करुण रस होता है। लेकिन आंसू हमेशा ही जो है दुख के लिए नहीं आते, कभी कभी खुशी के लिए भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि जो है आंसू आ रहे हैं तो उसे देख करके ही ये समझ लें कि यहाँ पर करुण रस है, वो व्यक्ति दुख में ही रो रहा है, वो सुख में भी रो सकता है। तो यहाँ पर भी आंसू शब्द आया है। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, यहाँ पर राधा अकेली अपने घर में बैठी हुई हैं और वो श्री कृष्ण की याद में जो है आंसू बहा रही हैं। जो आंसू हैं उनकी आँखों में, दोनों ही आँखों में आंसू भरे हुए हैं। तो आंसू शब्द जरूर आया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण दूर हैं, हमेशा के लिए दूर नहीं गए हैं, वो दूर हैं, उनके मन में उनसे पुनः मिलने की आशा भी है। तो जहाँ पर फिर से मिलने की आशा होती है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो आंसू ही देख करके ये नहीं जानना कि यहाँ पर करुण रस है। करुण रस का उदाहरण है, पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी परी जुबती वृंद रोवत उठी धाई ते ही उठावे रावण पही पाई आई। यहाँ पर रावण के मरने पर जो मंदोदरी होती हैं वो दुखी हो रही हैं और रो रही हैं। यहाँ भी रोवत शब्द आया है, रोवत यानी रो रही हैं। तो जो है यहाँ पर करुण रस है, रावण अब वापस नहीं आने वाले हैं, उन्हें उनसे मिलने की आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर करुण रस है। वियोग श्रृंगार रस और करुण रस के अंतर को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। जहाँ पर आशा रहे मिलने की वहाँ पर वियोग श्रृंगार, और जहाँ पर ये आशा ख़त्म हो जाए, फिर से मिलने की कोई आशा ना रहे, तो वहाँ पर करुण रस होता है। और मुझे विश्वास है कि आपको करुण रस और वियोग रस का अंतर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।